हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर 29। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यूरल नेटवर्क्स। तो देखते हैं कि न्यूरल नेटवर्क्स में आज हमारे पास क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, व्हाट इज़ न्यूरल नेटवर्क, व्हाट आर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क बेसिकली इंसान से भी रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने मशीन की तरफ चूँकि जाना है। तो यहाँ पे ये जो इसके साथ वर्ड यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, वो इसीलिए यूज़ किया जाता है कि हम इसको ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क से मुख्तलिफ दिखाना चाहते हैं। द इन्वेंटर ऑफ द फर्स्ट न्यूरो कंप्यूटर डॉक्टर रॉबर्ट H. Nelson defines a neural network as a computing system made up of number of simple, highly interconnected processing elements which process information by their dynamic state response to external input। ठीक है, जो सबसे पहले न्यूरो कंप्यूटर बनाने वाले साइंसदान थे डॉक्टर रॉबर्ट, वो न्यूरल नेटवर्क को कुछ यूं डिफाइन करते हैं कि ये एक कंप्यूटिंग सिस्टम है, यानी कंप्यूट करने वाला। कंप्यूटिंग सिस्टम बेसिकली कहते हैं टू कंप्यूट समथिंग। कंप्यूटिंग सिस्टम जो कि बना हुआ है सिंपल, हाईली इंटरकनेक्टेड प्रोसेसिंग एलिमेंट्स से। सिंपल और हाईली इंटरकनेक्टेड, बहुत ही जुड़े हुए ऐसे एलिमेंट्स जो प्रोसेसिंग करते हैं, विच प्रोसेस इंफॉर्मेशन, जो कि प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन को बाय देयर डायनामिक स्टेट रिस्पांस टू एक्सटर्नल इनपुट्स। ठीक है जी, डायनामिक स्टेट का मतलब ये होता है कि ये वेरिएबल फॉर्म में होते हैं, चेंजेबल है, स्टैटिक नहीं है, डायनामिक स्टेट है। रिस्पांस टू एक्सटर्नल इनपुट, जो भी एक्सटर्नल इनपुट इन मशीन्स को हम देंगे उनके ऊपर ये प्रोसेसिंग करेंगे, उनकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे और डायनामिकली करेंगे, यानी खुद से ही उसको आइडियाज जनरेट करेंगे कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो ये एक डेफिनेशन है, ये डॉक्टर रॉबर्ट ने न्यूरो कंप्यूटर जो फर्स्ट बनाया था उन्होंने ये इसको दी हुई है एक डेफिनेशन हमें। एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज ए कंप्यूटेशनल मॉडल, जो ANN है, ANN इज ए कंप्यूटेशनल मॉडल, ये कंप्यूटेशनल मॉडल है टू परफॉर्म टास्क लाइक प्रिडिक्शन, जो कि मुख्तलिफ टास्क हमें प्रोवाइड करता है, लाइक प्रिडिक्शन करना, पहले से चीज़ों की पेशन गोई करना, क्लासिफिकेशन करना, चीज़ों में डिस्टिंग्विशिंग करना और डिसीजन मेकिंग करना कि कैसे डिसीजन हम अब लेंगे। यानी मशीन के बारे में बात की जा रही है कि जो ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हम मशीनों में इस्तेमाल करेंगे, एक मशीन ब्रेन है हमारे पास जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, तो ये क्या क्या काम कर सकता है, इसके जो मेन टास्क हैं उसमें प्रिडिक्शन है जस्ट लाइक अ ह्यूमन, क्लासिफिकेशन है, क्लासिफाई करना कि ये इंसान है, ये हैवान है, ये फलां है, ये मेज़ है, ये कुर्सी है, डिसीजन मेकिंग करना कि अब कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसके ऊपर क्या डिसीजन लिया जाए, एटसेट्रा। इट कंसिस्ट ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स। ह्यूमन बॉडी में बायो न्यूरॉन्स होते हैं, बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स होते हैं, यहाँ पे हम उसी न्यूरॉन्स का कॉन्सेप्ट कॉपी कर रहे हैं, उसको आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स बनाने जा रहे हैं। दीज आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स आर अ कॉपी ऑफ ह्यूमन ब्रेन न्यूरॉन्स। ठीक है, ये ह्यूमन ब्रेन्स में जो न्यूरॉन होते हैं, जो सोच समझ जो हमें अल्लाह ताला ने अता की हुई है, रखने वाले सेल्स हैं, उन्हीं को हम कॉपी कर रहे हैं, उन्हीं की हम एक आर्टिफिशियल शक्ल बना रहे हैं। न्यूरॉन्स इन द ब्रेन पास द सिग्नल्स टू परफॉर्म द एक्शन। जो नॉर्मली न्यूरॉन्स का काम है ब्रेन में वो क्या है कि सिग्नल्स जो इनपुट आ रहे हैं उनको पास करना और उनके ऑनवर्ड एक्शन परफॉर्म करना। सिमिलरली आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स कनेक्ट इन न्यूरल नेटवर्क टू परफॉर्म टास्क। और सिमिलरली जो आर्टिफिशियल नेटवर्क न्यूरॉन्स हैं वो भी इसी तरह काम करते हैं, टास्क परफॉर्म करते हैं। दिस कनेक्शन बिटवीन द आर्टिफिशियल न्यूरॉन इज कॉल्ड वेट। ठीक है, और इनको वेट कहा जाता है। ये कनेक्शन जो हमारे सेल्स जो आपस में कनेक्टेड होते हैं वो किसी न किसी वेट की कोई नंबर है, कोई इंटीजर नंबर होता है, उसकी बेसिस पे प्रोबेबिलिटी जिसे हम कहते हैं, नंबर में प्रोबेबिलिटी आती है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि ऐसा किस तरफ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, गुड की तरफ है या बैड की तरफ है, तो उनका अपना वेट होता है, जिस तरफ वेट ज़्यादा होगा उस तरफ ही चीज़ जाएगी। तो ये एक इंट्रोडक्शन है कि हमारे पास ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम ह्यूमन ब्रेन की जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो एक मशीन ब्रेन को दे रहे हैं, आर्टिफिशियल ब्रेन हम बना रहे हैं
जिसमें वही सारी क्वालिटीज़ हों जैसे कि एक ह्यूमन में होती है। ह्यूमन में सारा कुछ होता है कि वो, और सबसे बड़ी बात जो ह्यूमन की है, हमारे पास और भी कंप्यूटर्स हैं, पावरफुल सुपर कंप्यूटर हैं, मेन फ्रेम है, मिनी कंप्यूटर हैं, लेकिन वो आपकी न्यूरल नेटवर्क की कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि वो जैसे आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके मुताबिक वो टास्क परफॉर्म कर देते हैं, उनमें खुद से लर्निंग की कैपेबिलिटी नहीं होती। यहाँ पे हम खुद से लर्निंग मशीन्स में खुद से लर्निंग की कैपेबिलिटी लाना चाह रहे हैं या ला रहे हैं कि वो खुद से ही लर्न करे, वो एक्सपीरियंस से लर्न करे, वो एनवायरनमेंट से लर्न करे और उसके मुताबिक वो कोई एक्शन परफॉर्म करे। जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है ह्यूमन ब्रेन का, वो यहाँ पे वो पहले डिफाइन किया गया है। द आइडिया ऑफ ANN इज बेस्ड ऑन द बिलीफ that working of human brain by making the right connection can be copied using silicon and wire as living neurons and dendrites। ठीक है, तो जैसे कि सिंपल इसमें ये बताया गया कि जैसे ह्यूमन ब्रेन काम कर रहा होता है, राइट कनेक्शन उसमें बिल्ट हैं, अल्लाह ताला ने सारा कुछ बिल्कुल राइट तरीके से बिल्ड किया है इंसान के ह्यूमन ब्रेन में और आपस में कनेक्ट किया है और उसके मुताबिक वो काम करता है। इसी तरह ये जो हम बनाने जा रहे हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, वो सिलिकॉन और जो कि एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है और उसके साथ वायर्स मिल के ऐसे ही लिविंग न्यूरॉन्स की तरह काम करेंगे और इनपुट लेंगे। डेंड्रिट्स कहते हैं इनपुट्स को, इनको इनपुट्स मिलेंगी, जैसे इंसान को इनपुट्स देते हैं और उसके मुताबिक वो कोई ना कोई काम परफॉर्म करता है। इसी तरह यहाँ पे भी इनपुट्स आएंगी, जैसे ह्यूमन ब्रेन काम कर रहा है, हमारा ये बिलीफ है, उसी तरह ये भी काम करेगा। द ह्यूमन ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ 86 बिलियन नर्व सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। ठीक है, 86 बिलियंस नर्व सेल्स हैं इंसान के माइंड में, दिमाग में, ब्रेन में, जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं। दे आर कनेक्टेड टू अदर 1000 सेल बाय एक्सॉन्स, और ये बाकी आगे और सेल से जुड़े हुए हैं किसके जरिए? एक्सॉन्स के जरिए। स्टिमुलाई फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इनपुट फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स आर एक्सेप्टेड बाय डेंड्रिट्स। जो हमारे पास स्टिमुलाई है, स्टिमुलाई का मतलब है कि हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से या इनपुट लेते हैं या जो भी हमें किसी भी सेंस करके हम कोई इनपुट लेते हैं तो वो डेंड्रिट्स के थ्रू हम लेते हैं। ये डेंड्रिट्स इन शाखों को कहते हैं, जैसे आपको ये नज़र आ रही हैं ये शाखें, तो इनके ज़रिए हम डेंड्रिट्स के ज़रिए हम इनपुट एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, जैसे हमने कोई चीज़ देखी तो हमने उसको सेंस किया अपने माइंड में, अपनी आंखों के ज़रिए सेंस किया और दिमाग में गई वो बात और उसके अनवर्ड हमने कोई उस पर एक्शन परफॉर्म किया। दीज इनपुट्स क्रिएट इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। ठीक है, ये हमारे माइंड में इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस प्रोवाइड करती हैं। अब ये भी आपको पता हो कि आपके जिस्म में करंट मौजूद है, तो दीज इनपुट्स क्रिएट इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस क्रिएट होती हैं विच क्विकली ट्रेवल थ्रू दी न्यूरल नेटवर्क, और पूरे जो न्यूरल नेटवर्क है उसके अंदर ये ट्रेवल करती हैं। ये न्यूरल नेटवर्क है जगह जगह। A neuron can then send the message to other neurons to handle the issue or does not send it forward। ठीक है, तो न्यूरॉन्स ये एक्सॉन्स हैं जो ये आपकी प्रोसेस करती हैं, आपकी जो सिग्नल नर्व इम्पल्सेस जा रही होती हैं। ठीक है, और ये आगे इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं और न्यूरॉन्स में और सेल्स में, या तो वो ट्रांसफ़र आगे हो जाती हैं या नहीं होती। ठीक है, तो ये आपके बेसिक माइंड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगेन ये फिर आपके पास डेंड्रिट्स हैं, ये फिर आपके पास फिर वही एक्सॉन्स हैं, तो फिर यही है, तो ये एक चेन है जो चल रहा होता है आपके माइंड। तो इंसान का माइंड ऐसे काम कर रहा होता है। जो हमारे पास आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है वही चीज़ हमने यहाँ पे कॉपी की है सेम। ठीक है, उसमें टेक्नोलॉजी क्या यूज़ की गई? ANN आर कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल नोड्स। ठीक है, मल्टीपल नोड्स इसमें हमने डाले, जैसे वहाँ पे डेंड्रिट्स थे इनपुट के लिए, देन एक्सॉन्स थे इंफॉर्मेशन आगे ले जाने के लिए और प्रोसेसिंग के लिए, हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए सेल्स थे, और फिर आउटपुट हमारे पास जनरेट होता था। which imitate biological neurons of human brain। ठीक है, ANN are composed of multiple nodes। multiple nodes होते हैं इसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में। which imitate कहते हैं मोक करना, इंक्लूड करना, कॉपी करना, इसको कहते हैं। which copied biological neurons of human brain। सेम कॉपी है इंसान ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं उन्हीं की। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क इसलिए इसको कहा जाता है। The neurons are connected by links and they interact with each other। ये न्यूरॉन्स, इसको न्यूरॉन समझ लें आप, ये जो नोड्स हैं, और ये कनेक्ट होते हैं थ्रू लिंक्स।
ठीक है, इंटरेक्ट इन लिंक्स के थ्रू ये करते हैं। माइंड में आप और शक्ल है, तो यहाँ पे हम लिंक्स के थ्रू कनेक्शन कर रहे हैं। वहाँ एग्जाम्स थे, द नोड्स कैन टेक इनपुट डेटा एंड परफॉर्म सिंपल ऑपरेशन ऑन द डेटा। इनपुट डेटा नोड्स को गेन करते हैं मशीन के दिमाग में, और उस पे डेटा पे जो भी ऑपरेशन है सिंपल वो परफॉर्म करते हैं। द रिजल्ट ऑफ दिस ऑपरेशन इज पास टू अदर न्यूरॉन्स, देन फिर वो अदर न्यूरॉन्स के पास जाते हैं, और अदर एंड अदर। द आउटपुट एट ईच नोड इज कॉल्ड इट्स एक्टिवेशन और नोड वैल्यू। ये अपना काम करके इनपुट पे अपना काम करके इसको प्रोसेस कर देगा। यहाँ पे होते हैं हमारे पास हिडन नोड। हिडन नोड पे यहाँ पे आपके पास प्रोसेसिंग की जाती है, मेन प्रोसेसिंग फार्मूलाज यूज किए जाते हैं जिन्हें हम एक्टिवेशन या नोड वैल्यू कहते हैं, ठीक है। और देन उसके ऊपर फिर आउटपुट पे जाता है और उसकी प्रोबेबिलिटी चेक की जाती है, उसकी वैल्यू चेक की जाती है कि क्या ये वैल्यू ठीक आई है आउटपुट पे या नहीं आई। ईच लिंक इज एसोसिएटेड विद वेट, हर लिंक का अपना एक वेट होता है, ये लिंक्स के अपने वेट्स होते हैं। ए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आर केपेबल ऑफ लर्निंग, ठीक है, ये जो टेक्नोलॉजी है ये केपेबल है कि खुद से सीखे, लर्न करे। वी टेक प्लेस बाय अल्टरिंग वेट वैल्यू, ठीक है। और ये कैसे होता है खुद से, यानी एक दफ़ा वेट वैल्यू कुछ थी, उसके ऊपर रिजल्ट सही नहीं आया, तो दोबारा से थोड़ा सा ट्यून किया जाता है वेट्स को। जैसे आपने रेडियो को देखा होगा, रेडियो में आप ट्यूनिंग करते हैं, ट्यून करते हैं, आप उसको चेक करते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी पे आवाज़ साफ आ रही है, तो ये ट्यूनिंग हो रही होती है यहाँ पे माइंड में, ठीक है। इस पूरे नेटवर्क में ट्यूनिंग की जाती है, वेट्स को आप ट्यून किया जाता है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू कुछ फ्रीक्वेंसी कुछ और थी, तो उसकी वैल्यू को दोबारा ट्यून किया जाता है कि आउटपुट सही नहीं है, आउटपुट सही नहीं है। जब तक आवाज़ पूरी सही नहीं निकलेगी, जब तक रिजल्ट पूरा सही नहीं आएगा, पीछे वेट ट्यून हो रहे होते हैं दोबारा से दोबारा। तो ये अल्टरिंग कहते हैं, चेंज करना। लर्निंग इसको कहा जाता है कि खुद से चेंज करते हैं माइंड। अब एक चीज़ आप हाथ से चेंज करते हैं, ये खुद से मशीनें अपने माइंड में ट्यूनिंग कर रही होती हैं। रिजल्ट सही नहीं आ रहा, रिजल्ट सही नहीं है, रिजल्ट सही नहीं है, तो रिजल्ट एकदम से ठीक हो जाता है। वो पीछे थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं इन वेट्स पे। यहाँ पे 3 लेयर भी इनको कहा जाता है, 3 लेयर का कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। फर्स्ट लेयर इनपुट है, फिर हिडन लेयर है, फिर आउटपुट लेयर है। हिडन लेयर आपके अंदर की प्रोसेसिंग, माइंड की प्रोसेसिंग, ठीक है। जैसे हमारे आप देख लें आंखें हैं, ये कुछ देख लिया इन्होंने, तो ये इनपुट हो गया, ठीक है, इनपुट हो गया। अब माइंड हिडन है, हिडन प्रोसेसिंग हुई, और फिर आउटपुट हमने मुंह से कहा कि ये किसी कोई फल है, यानी फॉर एग्जाम्पल कोई सेब है, मैंने किसी सेब को देखा तो इनपुट हुआ। फिर हिडन है, ये चीज़ हिडन है, यानी आंखें दिखाई देती हैं हमें, ठीक है, तो वो उसके अंदर माइंड में गया, हिडन प्रोसेस हुआ। और आउटपुट मैंने अपने आवाज़ से, अपने अल्फाज, अपनी ज़ुबान से कहा कि ये किसी फ्रूट के नाम लिया। तो ये एक बिल्कुल वही स्केच इंसान के माइंड का इन्होंने मशीन में हमने डाला हुआ है। और जैसे अगर हम कोई चीज़ देख लें और उसको पहचान ना पाए, तो बार बार उस पर प्रोसेस करते हैं कि किसी ये इस तरह से मिलता जुलता है, इस चीज़ से मिलता जुलता है, और आखिर में हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। थोड़ी सी वैल्यू हम चेंज कर रहे होते हैं, माइंड में वैल्यू चेंज कर रहे होते हैं कि यार इसकी शक्ल किसी से मिलती जुलती है, शक्ल किसी से मिलती है, तो नहीं इसकी तरह है, नहीं उसकी तरह है, नहीं इसकी तरह है, तो हम इस तरह की गेस लगाते हैं। तो उस गेस को हम यहाँ पे लर्निंग कहते हैं मशीन में, और वो वेट से ही हम सेट कर रहे होते हैं, वेट की वैल्यू से। तो यहाँ पे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, ये यहाँ पे इलस्ट्रेशन भी की गई है थोड़ी सी कि वर्किंग ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या है। इन द डायग्राम शोन ईच एरो रिप्रेजेंट अ कनेक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन्स एंड इंडिकेट्स द पाथवे फॉर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज होती है, इनपुट हर एक वेट हर एक प्रोसेसिंग में जा रहा होता है, हर एक इनपुट की वैल्यू हर एक नोड में जा रही होती है। फॉर एग्जाम्पल इस नोड के साथ अगर कनेक्शन देखें तो ये लिंक जो है इन दो को कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पे ये लिंक इन दो को कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पे ये लिंक जो है दरमियान वाला इन दो को कनेक्ट कर, तो दो नोड्स को हमेशा एक लिंक कनेक्ट कर रहा होता है। ईच कनेक्शन हैज़ अ वेट, यानी एक इंटीजर वैल्यू होती है, नंबर होता है, दैट कंट्रोल द सिग्नल बिटवीन दी 2 न्यूरॉन्स, ठीक है। इनके दरमियान जो सिग्नल हैं उनको ट्यून किया जाता है, उनको कंट्रोल किया जाता है। If the network generate good or desired output, there is no need to adjust the weight. अगर आपका रिजल्ट ओके आ गया तो फिर आपको दोबारा से बैकवर्ड प्रोपगेशन करने की जरूरत नहीं है। इसको बैक प्रोपगेशन भी कहा जाता है, बैक प्रोपगेशन, कि अगर गलत हुआ कुछ तो दोबारा बैक पे आ जाते हैं, दोबारा चेक किया जाता है। However,
if the network generate a poor or undesired output or an error, then the system alter the weights in order to improve subsequent result। ठीक है, अगर रिजल्ट आपका एट द एंड सेटिस्फैक्टरी नहीं आया तो दोबारा वेट्स को चेंज किया जाता है, अल्टर किया जाता है इन लिंक्स पे। ये सिग्नल्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है, इनको सिग्नल्स को दोबारा से अल्टर किया जाता है, चेंज किया जाता है और दोबारा से इन किया जाता है हर एक नोड में एक दूसरे में, और दोबारा से एक फार्मूला, डिफरेंट मैथमेटिकल फार्मूलाज लगा के उसको सम किया जाता है, उसका रिजल्ट सम किया जाता है और फिर कंपेयर किया जाता है आउटपुट पे। तो डिपेंड करता है कि रिजल्ट क्या आया है, देन उसके मुताबिक फिर वेट्स वैल्यू चेंज की जाती हैं। आर्टिफिशियल नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क की कुछ मेन एप्लीकेशंस हैं, मज़ीद और भी हैं, लेकिन जो मेन एप्लीकेशन मुझे मिली मैंने इसमें डाल दी। आप मज़ीद इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, उसके साथ आप थ्योरी भी थोड़ी सी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट जो न्यूरल नेटवर्क की एग्जांपल है वो है गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मशहूर, बहुत ही ज़बरदस्त एक किस्म की न्यूरल नेटवर्क की एक एप्लीकेशन है, जिसमें आप देखते हैं जो एक सिंपल सी यहाँ पे एक दी गई है कि आपके मोबाइल में वो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी जगह पे कोई भी वर्डिंग में, जैसे ये चाइनीज़ ज़ुबान में आपको कुछ नज़र आ रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा, देन आप गूगल ट्रांसलेट ऑन करें और गूगल ट्रांसलेट ऑटोमेटिकली इस लफ्ज़ को आपके लिए चेंज कर देगा जिस लैंग्वेज में भी आप इसको चेंज करना चाहें। तो एक बल्क ऑफ डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। सेल्फ लर्निंग वो करता है, आपने सिर्फ इसको कैमरे को ऑन किया और उस वर्ड के सामने रखा, बाकी आपने कुछ भी नहीं किया, इसने खुद से ही अल्फाज को ढूंढा, खुद से ही लर्न किया और खुद से स्पेलिंग बना सेट करके आपके सामने पेश कर दी। तो सेल्फ लर्निंग है इसमें, सेल्फ लर्निंग। सेम इसी तरह आपके पास आजकल ऑटोनोमस ड्राइव हो रहे हैं, जो सेल्फ ड्राइविंग कार हैं, ठीक है, जो रोबोट्स के थ्रू चलते हैं, खुद ब खुद वो ड्राइव होते हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार है, या उसको आप ड्राइवरलेस भी कह सकते हैं। ड्राइवरलेस कार्स हैं, जैसे कि यहाँ पे यांडेक्स की है सेल्फ ड्राइविंग कार जो 1 आवर तक ये ड्राइव हो सकती है, ठीक है। 2020 में इन्होंने इसको किया हुआ है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एयरबोर के नाम से। तो ये ड्राइवरलेस कार है, आप इसमें सिर्फ डेस्टिनेशन सोर्स बैठ के डेस्टिनेशन सेट कर देता है, देन ये खुद ही ड्राइविंग कर रहा होता है और एनवायरनमेंट को सेंस कर रहा होता है, यानी एक्सीडेंट्स आपके नहीं होते, वो जहाँ पे मूव करना होता है लेफ्ट राइट वो भी मूविंग भी हो रही होती है, तो ये सेंस हो रहा होता है सारा कुछ। तो रोड्स कहाँ पे जंप आ गया वहाँ पे स्लो हो जाना, वहाँ पे मोड़ काट देना, इस दूसरी साइड पे चला जाना, बैकवर्ड आना, ये सारा कुछ, ब्रेक्स लगाना, एक्सीलेटर लगाना, तो ये सेल्फ ड्राइविंग कार है, खुद से लर्न करने होते हैं, खुद से डिसीजन ले रहे होते हैं, आप इसको कुछ नहीं कह रहे होते हैं, आप सिर्फ जस्ट बैठे होते हैं। सेम इस तरह जो बहुत मशहूर आजकल हमारे मोबाइल में भी है गूगल असिस्टेंट। गूगल असिस्टेंट आपके लिए एक, आपसे नॉर्मली जैसे इंसान बात कर रहे होते हैं, आपके साथ एक रोबोट, एक मशीन बात कर रहा होता है, ठीक है। आप यहाँ से कुछ भी कह देते हैं कि मेरे लिए कोई साउंड प्ले कर दें, कोई सॉन्ग प्ले कर दें, मैं डिस्टर्ब हूँ, मैं ये हूँ, मुझे लिए कोई वर्ड ढूंढ रहा है, उसकी मीनिंग ढूंढना है, जो भी आप उसको वॉइस के थ्रू कहते हैं अपने मोबाइल में, वो आपके लिए खुद से आपके लिए सारा कुछ लर्न करके प्रोड्यूस करें। तो बल्क ऑफ लर्निंग, बल्क ऑफ डेटा, डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, मशीन लर्निंग भी इसको कहते हैं, डीप लर्निंग भी इसको कहते हैं। बहुत ज़्यादा बल्क ऑफ डेटा यहाँ पे मौजूद होता है, सुपरवाइज्ड होता है या अनसुपरवाइज्ड होता है, उसमें डाला जाता है आपके मशीन्स के माइंड में, और वो खुद से लर्निंग एल्गोरिथम यूज़ करके इसको सॉल्व करता है, इन पजल्स को, इन प्रॉब्लम्स को, इन स्टेटमेंट्स को। तो ये एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की कंप्लीट हमने उसके बारे में देखा कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता क्या है और इसमें इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, तो ये इनकी पूरी डिटेल थी। अब छोटी सी एक होमवर्क है आपके ज़िम्मे, आपने देखना यह है कि व्हाट आर दी 2 टाइप्स ऑफ, या इसको टोपोलॉजी भी कहते हैं, व्हाट आर दी 2 टोपोलॉजी और टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो ये आपने 2 देखनी है, उसको स्टडी करना है, आसान सी हैं, समझना है, यही आपका छोटा सा होमवर्क है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।